दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकॉन है इसे ऑल पे कर दें अमेजिंग टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको स्मार्टफोन की 5 ऐसी बेहतरीन सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जिसे दोस्तों आपको आज के आज ही अपने फोन में करनी है। अगर आप ये सेटिंग नहीं करोगे तो बाद में दोस्तों आपको ना बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ सकता है। ये सेटिंग बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके लाइफ में। तो ये सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो आप सभी के लिए। एंड ये सेटिंग हर एक डिवाइस में होता है एंड जाने अनजाने में दोस्तों हमसे वो सेटिंग ऑन हो जाएगी या फिर बंद हो जाएगी। तो सोच सकते हो कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों इस वीडियो में जितनी भी मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ सभी सेटिंग दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी सेटिंग को आपको स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो को आपको देखना है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो सेटिंग है गाइस वो मिल जाती है सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी में आना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिवाइस एडमिन ऐप, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद आपको चेक करना है कि ये किस किस पे ऑन है। अगर दोस्तों फाइंड माय डिवाइस मतलब कि आपको सबसे पहला काम कर लेना है, फाइंड माय डिवाइस को ऑन कर देना है। यहाँ पे हम इसे एक्टिव कर देते हैं। ओके सो हमने यहाँ पे इसे एक्टिव कर दिया। इसे एक्टिव करने का फायदा ये होता है दोस्तों, अगर मान लीजिएगा इन फ्यूचर आपका फोन चोरी हो जाता है या फिर कहीं पे आप खो देते हो तो दोस्तों इसकी मदद से आप बड़े आसानी से आप अपने खोए हुए फोन को वापस पा सकते हो या फिर चोरी हुए फोन को वापस पा सकते हो। अगर ये बंद रहेगा, जैसे पहले आपने देखा बंद था, अगर ये बंद रहेगा तो दोस्तों आप अपना चोरी हुआ फोन कभी वापस नहीं पा सकते। तो इसे दोस्तों आपको हमेशा अपने फोन में ऑन करके रखना है। एंड एक चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है, ये सिर्फ फाइंड माय डिवाइस में ही ऑन होनी चाहिए और कोई भी जैसे कि यहाँ पे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आप देख रहे हो ये किसी भी एप्लीकेशन में ऑन नहीं करना है आपको। इसके अलावा अगर कोई भी एप्लीकेशन का यहाँ पे ऑन है तो उसे तुरंत के तुरंत बंद कर दो, नहीं तो दोस्तों वो क्या कर सकते हैं आपके मोबाइल फोन को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आपके मोबाइल फोन का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, आपके मोबाइल फोन का मतलब कि व्हाट्सएप देख सकते हैं, फेसबुक देख सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ फाइंड माय डिवाइस को इसे ऑन रखना है एंड यहाँ पे कुछ भी आपको ऑन नहीं करना है। और दोस्तों जो आज की दूसरी सेटिंग है वो है दोस्तों आप बिना किसी एप्लीकेशन की मदद से आप एक ही स्क्रीन पे दो चीजें काम कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिना कोई एप्लीकेशन की मदद से सिर्फ एक सेटिंग करना पड़ेगा आपको। जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं एक तरफ यूट्यूब चले एक तरफ फेसबुक चले, तो ये बड़े आसानी से आप कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको पता है क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं यूट्यूब ऑन कर लेता हूँ। ओके सो गाइस यहाँ पे आप देख लीजिए मेरा YouTube ऑन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है एंड इसके बाद यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है फ्लोटिंग स्क्रीन का, आपको इसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे एक और स्क्रीन खुल जाएगी। सो यहाँ पे हम फेसबुक को भी ऑन कर लेते हैं एंड गाइस यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे मेरा जो है फेसबुक चल रहा है नीचे एंड ऊपर यूट्यूब। आप खुद देख लीजिए मैंने कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया, आपको मैंने जैसा कि दिखाया मैंने कोई भी थर्ड पार्टी ऐप का सहारा नहीं लिया। यहाँ पे मैं फेसबुक भी चला सकता हूँ एंड यहाँ पे दोस्तों मैं अपना यूट्यूब भी चला सकता हूँ। मतलब कि अगर मुझे यूट्यूब पे कोई वीडियो देखनी है तो मैं यहाँ पे वीडियो भी प्ले कर सकता हूँ। एंड मैं प्ले नहीं करूँगा क्योंकि दोस्तों कॉपीराइट इश्यू हो सकता है, आपको भी पता है, लेकिन दोस्तों आप खुद देख सकते हो बड़े आसानी से आप एक साथ दो काम कर सकते हो। एंड यहाँ पे कोई भी मतलब कि परेशानी या फिर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है क्योंकि दोस्तों आपने कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का सहारा नहीं लिया है। एंड इसे बंद करने के लिए ना दोस्तों सिंपली आपको इसके ऊपर टैप कर देना है एंड यहाँ से सब कुछ यहाँ से क्लोज कर देना है। ओके सो यहाँ से हम इसे जो है बंद कर देते हैं एंड देन गाइस हो गया हमारा सारा का सारा काम। इसे बंद कर दिया एंड हमारा फोन जो है नॉर्मल हो जाएगा। सो ऐसे दोस्तों आप बंद भी कर सकते हो एंड चालू भी कर सकते हो। सिर्फ आपको एक सेटिंग करनी पड़ेगी जो कि मैंने आपको बता दिया। जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लो एंड देन आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से। यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा एंड कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सो ये सेटिंग कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। अब दोस्तों आइए मैं आपको आज की तीसरी सेटिंग बता देता हूँ जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है एंड इम्पॉर्टेंट है।
वो है दोस्तों, हम काफ़ी बार मतलब कि क्रोम ब्राउज़र हो गया या फिर कहीं पे भी कोई फॉर्म वगैरह फिल कर रहे होते हैं या फिर कोई काम कर रहे होते हैं एंड गलती से दोस्तों हमारा यहाँ से बैकग्राउंड से क्लोज हो जाता है। एंड ऐसे में दोस्तों आपको भी पता है वापस से जब आप ओपन करोगे तो पूरा का पूरा पेज जो है रिफ्रेश हो जाता है। आप देख रहे हो रिफ्रेश हो गया पूरा का पूरा पेज। एंड अगर आपने फॉर्म भर रखा था वो पूरा गायब हो जाएगा। तो इसे दोस्तों आप अगर चाहते हो जब भी आप बैकग्राउंड से मतलब कि क्लोज कर दो तो भी दोस्तों आपका ये क्लोज ना हो एंड सारा का सारा काम वैसे ही रहे जैसे आपने छोड़ा था। तो उसके लिए दोस्तों आप ये सेटिंग का यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपली आपको इसके ऊपर टैप करना है एंड यहाँ पे दोस्तों आप ब्राउजर के सामने ही यहाँ पे एक लॉक का बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर टैप कर दो एंड ये लॉक हो जाएगा। अब एक बार दोस्तों मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लीजिए बैकग्राउंड में ये एप्लीकेशन खुली हुई है एंड इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। देखा आपने, मैंने क्लोज कर दिया एंड वापस से दोस्तों इसके ऊपर टैप करूंगा तो ये फटाक से आ जाएगा। आप देख सकते हो थोड़ा सा भी मतलब कि आगे पीछे नहीं हुआ, जहाँ पे खुला था वहीं का वहीं आया, थोड़ा सा भी ये रिफ्रेश नहीं हुआ। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, इसे क्लोज करते हैं एंड फिर से ऑन करते हैं एंड देख लीजिए जहाँ का काम मैंने छोड़ा था वहीं पे ये आ गया। लेकिन दोस्तों अगर आप ये वाला सेटिंग यहाँ से बंद कर दोगे, यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने इसे वापस से खोल दिया एंड उसके बाद यहाँ से बैकग्राउंड से हटा देते हैं, उसके बाद ओपन करेंगे तो आप देख सकते हो पूरा पेज जो है रिफ्रेश होके आ रहा है। सो ये चीज़ दोस्तों आप यूज़ कर सकते हो, जिससे दोस्तों क्या होगा वो स्क्रीन वो जो ब्राउज़र में काम कर रहे हो वो वहीं के वहीं लॉक हो जाएगा एंड जब आप ओपन करोगे तो वह वहीं से जो है ऑन होगा। तो ये सेटिंग दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है जब आप कोई काम कर रहे हो अपने फ़ोन के ब्राउज़र में। अब दोस्तों मैं आपको अगली सेटिंग यानी कि फोर्थ सेटिंग बता देता हूं, जो कि दोस्तों हमें मिल जाता है डेवलपर ऑप्शन में। सो हमें यहाँ पे सर्च कर लेना है डेवलपर ऑप्शन। ओके, सो हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये सेटिंग दोस्तों खास करके स्टूडेंट के लिए है एंड उन्हें बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगी। कई बार क्या होता है दोस्तों, अगर आप मोबाइल फ़ोन में देख के कुछ लिख रहे हो या फिर कोई मतलब कि आर्ट बना रहे हो अपने बुक में या फिर कोई पेंटिंग बना रहे हो, जैसे कि आपको पता है बायोलॉजी में आपको काफ़ी सारे जो है चीज़ें बनानी होती है, ड्रॉ करनी होती हैं। सो ऐसे में दोस्तों आपका स्क्रीन बार बार बंद हो जाता है, तो ये सेटिंग आप यूज़ कर सकते हो। एंड आपका स्क्रीन जो है जब तक आप बंद नहीं करोगे ना, पूरा दिन रात मतलब कि आप चालू रख दोगे तो भी ये बंद नहीं होगा, पूरा दिन रात चलता ही रहेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आने के बाद डेवलपर ऑप्शन में यहाँ पे आपको स्टे अवेक का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसे ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्क्रीन है ये मतलब कि चार्जिंग के टाइम बस आपको चार्जिंग से कनेक्ट करना पड़ेगा। चार्ज से कनेक्ट कर दोगे तो पूरा दिन रात दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन को चलाओगे ना तो भी आपका मोबाइल फ़ोन स्क्रीन बंद नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि ऐसे ही छोड़ दो, आप इसे 4 से 5 दिन तक भी छोड़ दोगे ना, आपके मोबाइल फ़ोन का जो स्क्रीन है वो बंद नहीं होने वाला, बस चार्जिंग से कनेक्ट होना चाहिए। एंड जब भी आप स्टडी करोगे तो ये सेटिंग ऑन कर लो एंड चार्ज में लगा के बड़े आसानी से दोस्तों आप कोई भी काम कर सकते हो, मतलब कि ऐसे देखते हुए लिख सकते हो या फिर अपना प्रोजेक्ट कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो। तो ये सेटिंग का जरूर एक बार यूज करना। अब दोस्तों मैं आपको आज की 5वीं एंड लास्ट सेटिंग बता देता हूं, जो कि दोस्तों हमें डेवलपर ऑप्शन में ही मिल जाती है। ये दोस्तों खास करके उन लोगों के लिए है जिनके मोबाइल फोन का इंटरनेट बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है। अगर आपके मोबाइल फोन का इंटरनेट बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है तो दोस्तों आपको ये वाली सेटिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। वो है दोस्तों डोंट कीप एक्टिविटीज। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे बस आपको ऑन कर देना है। इसे ऑन करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल फोन का इंटरनेट जल्दी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे हो इसे ऑन करने का फायदा क्या होता है, ऐसा ये क्या करता है कि हमारे मोबाइल फोन का इंटरनेट नहीं खत्म होगा। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये आपके मोबाइल फोन में कोई भी बैकग्राउंड में एक्टिविटी नहीं होने देता। कोई भी एप्लीकेशन अगर चाहेगी इंटरनेट यूज करना तो भी ये यूज करने नहीं देता। तो दोस्तों आपके मोबाइल फोन का इंटरनेट बहुत ही ज्यादा बचेगा। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड अगर आपके वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना। एंड हो सके अगर आप एक नए व्यूअर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे ना दोस्तों आपको ऐसे ही कमाल की वीडियो देखने को मिलती है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।